ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या साईं आज भी धरती पर हैं? क्या बाबा आज भी धरती पर हैं? तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या मेरे साईं, आपके साईं आज भी शिरडी में आपके निवास पर हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हैं। बाबा आज भी धरती पर हैं। जो बाबा का अवतार था वो हजारों वर्षों के लिए था। कहते हैं कि जब अवतार होता है तो हजारों वर्षों के लिए होता है, परंतु विधि का विधान है कि जो ये शरीर होता है, जो हमें शरीर मिलता है, वह शरीर मात्र 100 साल या 120 साल के लिए होता है। इसलिए इसको त्यागना पड़ता है। भगवान श्री राम ने भी इसको त्यागा, कृष्ण भगवान ने भी इसको त्यागा, और अब साईं बाबा ने भी इसको त्यागा। परंतु उनकी आत्मा, उनकी शक्तियाँ आज भी धरती पर हैं। साक्षात मेरे साईं आज भी धरती पर हैं। आप शिरडी में जाते हैं तो आप वहाँ पर यदि द्वारका माई में देखने का प्रयत्न करें तो साईं आज भी द्वारका माई में हैं। थोड़ा सा आपको ढूंढने का कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो आप महसूस करेंगे कि रात के वक्त साईं वहाँ विचर रहे हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो मेरे साईं द्वारका माई में विचर रहे होते हैं। आप महसूस कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर ये सब महसूस किया है। आप शिरडी जाते हैं तो द्वारका माई में देखिए, या फिर जब आप अपने निवास पर साईं साईं का उच्चारण करते हैं, यदि तो आप तेज तेज कर रहे हैं साईं 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 साईं, फिर तो नहीं, परंतु यदि आप बड़े प्रेम से साईं के उच्चारण में, साईं शब्द में डूबने का प्रयत्न कर रहे हैं, साईं शब्द से प्रेम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, साईं 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 साईं, तो फिर समझिए कि आप साईं से मिलन करने जा रहे हैं। महसूस कीजिए, साईं आपको छुएंगे, साईं आपसे प्रेम करेंगे, साईं आपको टच करेंगे और आपको साईं की अनुभूति होगी। थोड़ा सा आपको महसूस करने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा आपको साईं को ढूंढना है, तो आप देखेंगे कि साईं आपके करीब हैं। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब हम बाबा के बहुत करीब होते हैं तो साईं हमें महसूस करवाते हैं कि वह भी हमारे करीब है। जब आप साईं के नाम पर गरीबों का भला कर रहे होते हैं, जब आप बाबा की आरती कर रहे होते हैं, जब आप बाबा का मंगल स्नान देख रहे होते हैं, तो बाबा आपको देख रहे होते हैं। साईं ने कहा कि जो मेरे चित्र को देखता है मैं उसको देखता हूँ। यानी जब आप बाबा के चित्र की ओर देख रहे होते हैं तो साईं बाबा आपकी ओर देख रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप बाबा से डायरेक्ट प्रेम करें। आप बाबा की भक्ति जब करते हैं तो बाबा आपके पास हैं, आप ये मत सोचिए। परंतु ये भी ध्यान रखिए कि जब आप गलत कार्य करते हैं तब भी बाबा आपके साथ हैं। वो आपको देख रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो बाबा तब भी आपके साथ हैं और वह खुश हो रहे होते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आपने बाबा को खुश करना है या दुखी करना है। परंतु इतना अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी आप पाठ पूजा करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बाबा की आरती करते हैं, तो साईं बिल्कुल आपके करीब होते हैं, साईं बिल्कुल आपके पास होते हैं और आपको छू रहे होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं। आपकी हर
हरकत पर, आपकी हर गतिविधि पर अपनी दृष्टि गड़ाए बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि भक्त क्या कर रहा होता है, उनको पता होता है कि भक्त किस दिशा की ओर जा रहा है। यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो प्रसन्न हो रहे होते हैं, यदि आप बुरा कार्य कर रहे होते हैं तो दुखी हो रहे होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे कार्य करें ताकि आपके साईं प्रसन्न हो, दुखी ना हो। तो आपको इसलिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। बाबा कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को खिलाने पिलाने से बहुत प्रसन्न होते थे और होते हैं। बाबा कहते हैं कि यदि आप मुझे खिलाना चाहते हो तो गरीबों को खिला दो। बाबा कहते हैं मेरी जेब में पैसा डालना चाहते हो तो गरीब की जेब में डाल दो। तो आपको चाहिए कि अधिक से अधिक जीव जंतुओं की, प्राणियों की, दूसरे इंसानों की, सभी की आप मदद करें तो साईं आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। साईं को प्रसन्न करना है तो प्रतिदिन चीनी, चावल, आटा, ये सब कीड़े मकोड़ों को डालिए। बाबा को बहुत पसंद था कि कोई कीड़े मकोड़ों की रक्षा करे, उनकी सेवा करे। बहुत खुश होते थे मेरे साईं, इसलिए आप भी अवश्य करें। ओम